तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे नरेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो नरेशन का जितना भी टॉपिक है, जितनी क्लासेस है, सब हो चुका है। तो बस इस क्लास को, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरा देखना और नरेशन के सारे क्वेश्चन जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आप कर डालोगे। ऐसा इस तरह से मैं ये सब क्वेश्चंस कराऊंगा, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है, मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और आपको ऑप्शन आपके सामने है, आपको बस टिक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मुक्ता said to पुनीत, मुक्ता said to पुनीत, माई मदर इज अ गुड कुक। क्या बोल रहा है यहाँ देखना। ये मुक्ता जो है, एक बात याद रखना, मुक्ता जो है ही सी है ना। सी मतलब क्या, एक लड़की का नाम है एक तरह से, है ना। तो ये याद रखना। ओके ओके। तो मुक्ता से टू पुनीत। अब देखो, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपको नरेशन पता है ऐसे ही आप लगाओगे। बस चेंज वाला जो पता है, जो चेंज कैसे कैसे होता है, तो आप खुद लगा लोगे। देखो, डायरेक्ट ऑप्शन चूज करो, ऑप्शन से लगाओ, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सेट टू को किस में बदलेंगे ये बता दो, आप लोग बताओ। सेट टू को किस में बदलेंगे, सेट टू को किस में बदलेंगे, सेट टू को किस में बदलेंगे बता दो। सेट टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। देखो टोल्ड किस में दिया है, टोल्ड टोल्ड। आस्क तो होगा नहीं, आस्क क्यों नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये गलत हो गया ऑप्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे मुक्ता आस्क्ड तो होगा नहीं, ठीक है। ओके, मुक्ता सेड टू पुनीत, तो मुक्ता टोल्ड पुनीत हो जाएगा, टोल्ड पुनीत होगा। तो देखो यहाँ टोल्ड टू दिया है सी वाले में, तो सी भी गलत हो गया हमारा। कौन सा, सी भी गलत हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमारा दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, डी और सी, डी और सी, डी गलत हो गया एंड सी गलत हो गया। मुक्ता टोल्ड पुनीत, ठीक है, डैड से जोड़ दिए, कोई बात नहीं। हर मदर या माई मदर, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। हर मदर होगा या माई मदर होगा बताओ। तो देखो माई कैसा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट। और मुक्ता क्या है, मुक्ता क्या है, थर्ड पर्सन है, तो सी होगा ना। तो सी के लिए क्या आता है, सी के लिए क्या आता है बता दो जल्द से। हर ही तो आता है अपना की इंग्लिश, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आएगा सी का, तो हर आएगा, तो यहाँ हर मदर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द कमांडर सेड टू द आर्मी। अब बताओ, डायरेक्ट बताओ, कमांडर क्या करेगा आर्मी से, जो कमांडर होगा उसमें, कमांडर इन चीफ होगा जो, वो क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा। सिंपल है, ऑर्डर ही देगा। तो पहले ही देखो ऑर्डर कहाँ है। द कमांडर आस्क, आस्क तो होगा नहीं, आस्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो मार्च फॉरवर्ड है। ये क्या है, मार्च फॉरवर्ड, यानी ऑर्डर वाला सेंटेंस है। क्या है, ऑर्डर वाला। मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ गाइस, क्योंकि अपनी उंगली से, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये ऑर्डर वाला है, तो किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। तो बी वाला देखो, द कमांडर ऑर्डर्ड, बाकी किसी में है नहीं, ऐसे भी सही हो जाएगा। हमको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आपको पूरा नहीं पढ़े हो तो बस चेंज पता होना चाहिए, चेंज किस में होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लगाना है, ऑप्शन वाले ऐसे ही लगाना है। देखो दिया क्या है, ही प्रोमिस्ड, क्या है, ही प्रोमिस्ड। तो देखो सब में ही प्रोमिस्ड दिया है, तो ये तो क्लियर है। दैट, अब बताओ, एक अब ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, व्हील है ना, कुछ और देखो ही नहीं, व्हील है ना। तो चेंज डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, व्हील का क्या हो जाता है बताओ, वुड हो जाता है। क्या हो जाता है, वुड। अब देखो किस ऑप्शन में वुड है, इस ऑप्शन में नहीं है, काट दो। इसमें भी नहीं है, काट दो। इन दोनों में है वुड, क्या है, इन दोनों में वुड है। तो ही प्रोमिस दैट ही वुड, ये तो सही है, ठीक है। देखो यहाँ टुमारो है, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, तो द नेक्स्ट डे इसमें है, इसमें नहीं है, हट गया। ऑप्शन नंबर कौन से है, डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करके लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गीता सेड, क्या है, गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। अब ध्यान दो, दिस आया है ना, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। किसमें दैट है, इसमें दैट है, इसमें दैट है, इसमें दिस है, ये काट दो, इसमें दिस है, काट दो। क्या है, ऐसे ही तो करना है हमको, कुछ नहीं कर, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब देखो ये पास्ट में है ना, सेड पास्ट में है ना, तो टेंस चेंज होगा। तो डिड नॉट है तो किस में हो जाएगा, हैड नॉट में हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का चेंज पास्ट परफेक्ट में होता है, मैंने बताया था। तो देखो पास्ट परफेक्ट कौन है, ये हैज है, ये भी हट गया। हैड नॉट दोनों है, ठीक है। यहाँ देखो आई है,
आई चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, गीता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। गीता सेड दैट सी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब देखो व्हाट आया है ना, यहाँ ध्यान से देखो व्हाट आया है ना यहाँ, तो व्हाट है तो ये क्या है, क्वेश्चन वाला है, ये तो क्लियर हो गया। तो व्हाट से ही जोड़ेंगे, व्हाट से स्टार्ट है तो व्हाट से ही जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ वेदर से जुड़ा है, यहाँ क्या है, वेदर से जुड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे ही, क्लियर। एक ऑप्शन ऐसे निगलेक्ट हो गया। सी आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, सब सही है, सब सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ कैन सी दे दिया है, कैन होता है नहीं, कूड में चेंज होता है, तो कैन होता है, इसमें भी कैन है, कैन नहीं, कैन का क्या हो जाता है, कूड हो जाता है, इसमें कूड है। हमको कुछ देखना ही नहीं है, बस चेंज देखो इनडायरेक्ट में हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी सैड, देखो यहाँ क्या क्या है, ही सैड ए लॉस आई एम अनडन। तो ए लॉस दिया है, ए लॉस क्या है, दुख वाला है, तो एक्सलैम्ड विथ क्या होना चाहिए, सॉरो होना चाहिए। तो एक्सलैम्ड विथ सॉरो तो है नहीं इसमें, एक्सलैम्ड विथ सॉरो तो है नहीं इसमें, फिर क्या करेंगे, तो देखो सी सैड तो होगा नहीं, ऐसे ही हटा दो, सी सैड तो होगा नहीं, क्या नहीं होगा, सी सैड तो होगा नहीं, ऐसे हटा दो, ये काट दो। अगला एक्सलैम्ड पाथकली दैट ही वाज बीइंग तो होता नहीं, इसको हटा दो। क्यों, वाज बीइंग कहाँ से आ जाएगा, आई एम है ना अनडन, तो आई एम किस में चेंज हो जाएगा, मतलब एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो ईट वाज होगा, ईट वाज भी नहीं होगा। ऑन डूइंग कहाँ से हो जाएगा, ऑन डन ही रहेगा, ही वाज ऑन डन, तो ये सही है। एक्सलैम्ड पैथेटिकली दैट ही वाज अंडर। देखो कैसे हम लोग पता कर रहे हैं, हमको नहीं भी बनाने आएगा तो हम आराम से इसे पता कर सकते हैं, जब हम लोग रूल नियम सब पढ़े हैं तो। और ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ही काट दो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई सेल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस ही सैड। ही सैड बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग कर लेंगे। ही सैड में है तो ही सैड ही होगा। देखो यहाँ क्या है, पहले यहाँ देखो क्या है, सेल है ना, सूड देखो कहाँ हुआ है, देखो सूड या तो उड। एक बात और ध्यान रखना, सूड इसमें भी हुआ है, उड इसमें भी हुआ है, इसको रखो, व्हील है इसमें, नहीं होगा। इसमें क्या है, सेल है, तो ये भी नहीं होगा। बी और सी को देखो ध्यान से, ही शुड है अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर क्या हो जाएगा, दियर सक्सेस। और यहाँ सी सेड डैट, यहाँ तक तो सही है, ओ सॉरी यहाँ तक तो सही है, सी सेड डैट, ये भी सही है, सी सेड डैट। ही वुड होगा या शुड होगा, तो देखो ही के साथ हमेशा वुड आता है, व्हील आता है, तो ये सही हो जाएगा, नौ की ये, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट सही देखना होता है। क्योंकि शुड भी आ सकता है, आजकल कोई वो नहीं है, कुछ भी लगा सकते हो, ही शुड या वुड, बट हमको परफेक्ट आंसर ऑप्शन वाले में हमको जो सबसे ज्यादा सही रहता है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं, तो ये याद रखना। तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ना कि बी। ओके, बढ़ते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। अब बताओ हेयर का क्या हो जाता है, यही देखो ना, हेयर का दियर होता है ना, इनडायरेक्ट में दियर होता है। देखो दियर कहाँ है, देखो दियर कहाँ दिया है, देखो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ देखो आप लोग, दियर यहाँ भी है, दियर यहाँ भी, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ऐसे ही कट गया, क्या दिक्कत है इसमें। कैन दिया है, कुड देखो इसमें कैन का कैन ही रखा है, ये भी ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट, बचा कौन, ये ऐसे ही लगाया जाता है। नरेशन का क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, माई फ्रेंड सेड, देखो ध्यान से क्या दिया, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। टूडे का किस में चेंज होता है, दैट डे में, टूडे का दैट डे, इसमें टूडे है, ये भी हटा दो, ए ऑप्शन कट गया, ऐसे ही ए ऑप्शन कट गया, ठीक है। टुडे इसमें भी है, बी ऑप्शन भी कट गया। माई फ्रेंड सेड दैट लिव टुडे, सी भी है। दैट डे इसमें देखो बिना हमको बनाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे ही दैट डे आया है, सही कर दिए। तो ऐसे ही आपको चेक करना है नरेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसमें लास्ट ही हो सकता है शायद। द टीचर सेड टू अशोक, क्या है, द टीचर सेड टू आई सेल, देखो फिर सेल आया है, सेल का क्या होना चाहिए, वुड या शुड होना चाहिए, इसमें वुड है, इसमें भी वुड है, और कहाँ है, और कहीं नहीं, ये अलग ही कुछ बना दिया है, ये भी अलग ही कुछ बना दिया, तो ये दोनों को हटा दो। द टीचर वांड अशोक, अच्छा ये देखो कौन सा सेंटेंस है, आई सेल रिपोर्ट द मैटर, आई सेल रिपोर्ट द मैटर
टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव। मिसबिहेव की बात है, यानी इसमें वार्न ही तो किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वार्न ही तो किया जाएगा। तो क्या होगा? वार्निंग दे रहा है ना, टीचर वार्निंग देगा ना। बोलो, वार्निंग ही तो दे सकता है क्योंकि ऑर्डर तो है नहीं, तो ऑर्डर हटा दो। क्लियर। अब ही वुड आता है, ये ही वुड रिपोर्ट। अच्छा, ये भी देख लो ना, वुड बी कहाँ से हो जाएगा? यहाँ बी आ गया है, बी। रिपोर्टिंग कहाँ से हो जाएगा? रिपोर्टिंग कैसे हो जाएगा? हम लोग क्या पढ़े हैं? बस सैल का शुड कर देते हैं, यानी वुड कर देते हैं। वुड होगा, विल लगेगा तो वुड कर देंगे। तो देखो, वुड रिपोर्ट ये हो गया, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। वुड बी रिपोर्टिंग कर दिया है, ये मतलब एक्टिव पैसिव की तरह समझ के बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, बी नंबर सही। तो आपको इसी तरह से चूज करने आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। She said to the girl, did you do this? देखो, did you do this, ये क्वेश्चन वाले हैं। did से स्टार्ट है, did से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वाला होगा, तो आस्कर में चेंज होगा। ये टोल्ड में ऐसे ही कट गया। देखो कैसे कट गया। इफ जोड़ते किससे हैं? इफ या वेदर से। तो इफ या वेदर से देख लो कहाँ जोड़ा गया है। इफ या वेदर से देख लो कहाँ जोड़ा गया है। तो देखो, ये तो ऐसे ही कट गया, डी नंबर। सी सैड आस्क्ड इफ, ये भी सही। दैट से इसमें जोड़ा है, ये भी हटा दो। अब देखो दोनों को, सी सैड आस्क्ड द गर्ल, सॉरी सी आस्क्ड द गर्ल, सी आस्क्ड द गर्ल, इफ सही है। सी डिड दैट, अच्छा दिस का क्या होता है? दैट, ये भी सही है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये डिड आया है ना, ये कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट किस में चाहिए? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आना चाहिए ना। तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, बी भी गलत। आपको नरेशन के क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल लगाने हैं, कहीं भी आएगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप जरूर बता देना। ठीक है, साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते रहो।